ओके स्टूडेंट्स, तो हुआ क्या था, जो प्राइस घट गई थी और क्वांटिटी बढ़ गई थी। अब देखिए सिचुएशन होती क्या है। देखिए जब एक फर्म, इमेजिन करिए लोगों की इनकम बढ़ी, लोग ज़्यादा परचेस करने शुरू कर दिए, लेकिन हुआ क्या, कंपनीज ने ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया। वो उन्होंने मशीनरी मंगाई, वगैरह मंगाई, हर चीज़ मंगा लिया। और प्रोडक्शन इतना ज़्यादा कर दिया कि जो उनका स्टॉक था वो ओवरफ्लो होने लगा। यानी उन्होंने इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया डिमांड देख के कि स्टॉक बिक ही नहीं रहा है। अब तो क्या करना पड़ा, उन्हें उन्हें प्राइस घटानी पड़ी। हालांकि क्योंकि डिमांड बढ़ गई थी तो क्वांटिटी बढ़ी, लेकिन प्राइस उन्हें घटानी पड़ी। और क्वांटिटी का रेट, जो क्वांटिटी होगी वो रेट बढ़ेगा प्राइस से ज्यादा, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है यहाँ पर। ओके, तो ये सिचुएशन भी हो गई। अब हम देखेंगे कि जब डिमांड गिरती है और सप्लाई गिरती है तो क्या इफेक्ट होता है हमारे प्राइस डिटर्मिनेशन में। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे लिए नया टॉपिक है। जब डिमांड गिरती है और सप्लाई भी गिरता है तो क्या सिचुएशन होगी जब डिमांड भी गिरती है, सप्लाई भी गिरती है, हम ग्राफ में शो करेंगे। ओके, तो अब हम डिमांड कर्व बना देते हैं। यहाँ एक सिंपल सा डिमांड कर्व, ये एक सिंपल सा सप्लाई कर्व। अब देखिए सिचुएशन क्या है स्टूडेंट्स, डिमांड भी घट रही है और सप्लाई भी घट रहा है। यानी जो डिमांड कर्व है डी डी और एस एस, दोनों घट रहे हैं एक साथ। तो घटा देते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, दोनों को घटाएंगे। ये उसी की तरफ हम सप्लाई को भी घटा देंगे। अब देखिए दोनों बराबर से घट रहे हैं ना, डिमांड घट रहा है लेकिन वो सप्लाई की रेट की जितना ही घट रहा है। तो क्या है आफ्टर इफेक्ट होगा, आइए देखते हैं। तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था, इक्विलिब्रियम पॉइंट था यानी जो प्राइस था, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, प्राइस चेंज नहीं होगी। प्राइस जितनी थी उतनी ही रहेगी, लेकिन क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, यानी क्वांटिटी घट जाएगी। क्वांटिटी पहले क्यू थी, क्वांटिटी क्यू से क्यू वन की तरफ आ जाएगी, कम हो जाएगी क्वांटिटी। यानी जब डिमांड और सप्लाई दोनों गिरता है तो क्वांटिटी कम हो जाती है। अब ये कब होता है दोस्तों, देखिए जब डिमांड कम हो जाती है तो लोग सप्लाई करना कम कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए पहले लोग 100 kg शुगर खाते थे, लेकिन लोग, क्योंकि हो सकता है लोग फिटनेस फ्रीक हो गए हों, जिम जाने लग गए हों, शुगर उन्होंने 50 kg खाना शुरू कर दिया। तो अब हुआ क्या, अब जो कंपनी शुगर बेच रही थी उनकी शक्कर बिकी नहीं, तो वो अपने मार्केट में प्रोडक्शन, उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया, प्रोडक्शन ही घटा दिया। लेकिन उन्होंने बोला कि हम देखिए भैया प्रोडक्शन तो घटा रहे हैं, प्राइस नहीं घटाएंगे क्योंकि मुनाफा तो कमाना है। यानी जो शक्कर 100 रुपए जब बिक रही थी 10 रुपए किलो में, वो जब 50 रुपए 50 किलो बिक रही है तो भी 10 रुपए किलो में ही बिक रही है। ये ये होती है सिचुएशन जब डिमांड और सप्लाई दोनों घटते हैं। प्राइस बिल्कुल नहीं घटता लेकिन क्वांटिटी गिर जाती है। अब हम देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई जब अलग अलग रेट में बढ़ते हैं तो क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए डिमांड भी घट रहा है, सप्लाई भी घट रही है, मगर सप्लाई के घटने का रेट ज्यादा है देन डिमांड। अब इसको कैसे शो करेंगे। ओके, अब ग्राफ देखिए स्टूडेंट्स, जो ग्राफ है हम सिंपल सा डिमांड कर्व बनाते हैं यहाँ। अब डिमांड भी घट रही है, सप्लाई भी घट रहा है, मगर देखने वाली चीज है कि जो सप्लाई घट रही है उसकी रेट ज्यादा है डिमांड के घटने से। अब हम दोनों को घटा देते हैं, डिमांड घट रही है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेकिन सप्लाई घट रही है जिसका रेट ज्यादा है तो हम इसे ज्यादा लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे। अब दोनों ही सप्लाई डिमांड दोनों घट गई। अब इसका असर क्या हुआ, ये देखिए जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था, यानी जब प्राइस P1 पे थी और क्वांटिटी Q1 पे थी, तो असर क्या हुआ, हुआ क्या, प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी घट गई। और क्वांटिटी के घटने का रेट ज्यादा था प्राइस के घटने से। अब ये होता कब स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट्स ये होता है नेचुरल कैलेमिटीज में। नेचुरल कैलेमिटीज आप जानते हैं, जैसे कि फ्लड हो गया या ड्रॉट हो गया,
यानी आंधी तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सूखा पड़ गया। तो ऐसे सिचुएशन में ये होता है, देखिए होता क्या है, जब ऐसा कुछ होता है तो लोगों की फसल तबाह हो जाती है, लोगों को इनकम नहीं मिलती, लोग काम करना छोड़ देते हैं, तो उनकी डिमांड कम हो जाती है। लेकिन क्योंकि इनकी वजह से जो फूड क्रॉप है उनकी प्रोडक्शन घट जाती है, यानी जो खेत थे, जो फसलें थी वो बर्बाद हो जाती हैं, तो एकाएक जो सप्लाई थी वो काफी गिर जाती है। यानी जो पहले एस थी सप्लाई वो S1 में आ जाती है और D1 में आ जाती है, लेकिन जो S1 में गई उसका जो ये है डिफरेंस, ये काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एकाएक सारी फसल तबाह हो जाती है। और होता क्या है, क्वांटिटी कम हो जाती है काफी रेट से, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी कम हो जाती है लेकिन लोग तो खाने वाले उतने ही हैं, लोग तो ज्यादा खाएंगे ही, तो होता क्या, उन्हें प्राइस बढ़ानी पड़ती है। प्राइस बढ़ा लेने से उनको मुनाफा भी होता है, लेकिन क्योंकि कम सामान है, खरीदने वाला ज्यादा है, इसलिए प्राइस बढ़ानी पड़ती है और इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 से E2 की तरफ चले आता है। और सिचुएशन होती है कि प्राइस बढ़ जाती है, क्वांटिटी घट जाती है, लेकिन क्वांटिटी के घटने का रेट ज्यादा होता है प्राइस से। ओके स्टूडेंट्स, अब ये सब हम पढ़ चुके हैं कि प्राइस के माफी चाहूंगा, डिमांड के बढ़ने से क्या होगा, सप्लाई के घटने से क्या होगा। अब मैं आपको दो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, जो है प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। स्टूडेंट्स, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर CBSE एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है और ट्रेंड यही रहा है कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर ना जरूर आता है इस चैप्टर से। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे पहला टॉपिक, प्राइस सीलिंग। अब ये प्राइस सीलिंग क्या होता है? सीलिंग जैसे आप वर्ड है समझ सकते हैं, सीलिंग, सीलिंग यानी वो आपकी छत, आपके सर के ऊपर जो छत है, एक लिमिट, यानी एक लिमिट तय कर दी जाती है कि उससे ऊपर आप नहीं जा सकते, उससे ऊपर जाओगे तो सर में चोट लग जाएगी। तो प्राइस सीलिंग होता है कि गवर्नमेंट या फिर कोई इंस्टीट्यूशन एक मिनिमम प्राइस तय कर देती है कि भैया इससे ऊपर आप सामान नहीं बेचोगे, ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर सामान बेचोगे तो दंड है। और ये कब होता है? जब गवर्नमेंट जो नेसेसरी गुड्स होती है, नेसेसरी गुड्स यानी एसेंशियल गुड्स, लाइफ सेविंग गुड्स, लाइफ सेविंग गुड्स के ऊपर प्राइस सीलिंग लगाती है। अब प्राइस सीलिंग होती क्या है? देखिए, प्राइस सीलिंग में जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब जहां पर डिमांड और सप्लाई मिल रहे हैं, लेकिन प्राइस सीलिंग में होता क्या है, जो प्राइस तय की जाती है, जो ओरिजिनल प्राइस होती है प्राइस सीलिंग में, वो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम तय की जाती है। यानी कि मार्केट में इमेजिन करिए, एक प्रोडक्ट की कीमत चल रही है 10 रुपए, 10 रुपए मान लीजिए वो पैरासीटामोल की गोली है। अब पैरासीटामोल की गोली क्योंकि एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, लोगों को चाहिए, तो सरकार ने बोला भैया 7 रुपए से ज्यादा में तुम बेचोगे नहीं, क्योंकि ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है, हम इसे 7 रुपए से ज्यादा तुमको बेचने नहीं देंगे। ये एक लिमिट तय की उन लोगों ने। और लिमिट कैसे? तो ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस था, यानी जो मार्केट प्राइस था, उससे कम उन्होंने तय कर दी इसकी प्राइस पैरासीटामोल की। तो इसी को सिचुएशन को हम बोलते हैं प्राइस सीलिंग, जहां पर एक मैक्सिमम लिमिट तय कर जाती है कि उससे ऊपर आप नहीं बेच सकते। अब इसे ग्राफ में कैसे शो करेंगे? ग्राफ में प्राइस सीलिंग हम देखेंगे कि प्राइस सीलिंग ग्राफ में कैसे शो होता है। ठीक है, आइए ग्राफ बनाएं, ग्राफ में ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। ये है एक्स, ये है वाई, ओके। तो अब हम दो सिंपल डिमांड और सप्लाई बना देते हैं, ये है डी, ये है एस। अब होता क्या है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है ये E1 में, अब इक्विलिब्रियम प्राइस से कम प्राइस तय की जाती है किसी भी प्राइस सीलिंग की सिचुएशन में। तो प्राइस जब P था तो प्राइस को चेंज कर दिया गया P से P1 की तरफ, जो कि था कम। P1 की तरफ, यानी P1 विल बी लेसर देन P, दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। अब होता क्या है, जो ये सिचुएशन है, ये जो आप देख रहे हैं, इसी को प्राइस सीलिंग बोलते हैं। और ये जो सिचुएशन होती है, ये आती है एक्सेस डिमांड की, यानी ये अब जो आप सिचुएशन देख रहे हैं, ये हो गई सिचुएशन एक्सेस डिमांड की, एक्सेस डिमांड। यानी
डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, लोग ज्यादा मांग रहे हैं कि भैया हमको ये खरीदना है, लेकिन कंपनी बना नहीं रही। बोल रही कि भैया 10 रुपए का सामान सरकार ने हमें 7 रुपए में बेचने के लिए कहा है, तो हमें हो रहा है घाटा, तो हम वो सामान बनाएंगे ही नहीं। लेकिन लोग तो मांग रहे हैं, तो सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम हो गई, क्वांटिटी घट गई, लेकिन प्राइस प्राइस तो घटी ही थी, क्वांटिटी घट गई, लेकिन सप्लाई भी घट गई। अब हुआ क्या, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ गई। लोग ने कंपनी बनाना बंद कर दिया कि भैया हम सस्ता माल नहीं बेचेंगे, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। अब होता क्या, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या, प्राइस सीलिंग के इसके कॉन्सिक्वेंस है ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग। अब होता क्या स्टूडेंट, जब कोई भी सामान की सरकार कहती कि इससे सस्ता में नहीं बेचोगे, तो कंपनी वो बेचती नहीं एक मार्केट में, बोलती कि हम इसे ब्लैक मार्केट में बेचेंगे। अगर 7 रुपए मार्केट में इसको बेचना है, तो हम इसे ब्लैक करके 12 में बेचेंगे, प्रॉफिट तो कमाएंगे ही। और फिर जब ब्लैक मार्केटिंग होती है, तो वापस ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम पॉइंट में आ जाती है। ये होता है प्राइस सीलिंग का पूरा केस। तो प्राइस सीलिंग आई होप समझ गए होंगे दोस्तों। इसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है, बुक्स को आप जरूर देखिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस फ्लोर क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक में, प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर, अब फ्लोर से क्या समझते हैं स्टूडेंट्स, हम समझते हैं फर्श, फ्लोर जमीन। तो अब होता क्या है, जो गवर्नमेंट है वो फार्मर से कहती है, फार्मर्स यानी एग्रीकल्चरिस्ट, पीजेंट्स, जो भी आप कहना चाहते हैं, ये स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है प्राइस फ्लोर। इसमें होता क्या है, सरकार बोलती है किसानों से कि हम एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर देते हैं, इससे कम में आप अपना सामान, आपकी जितनी भी फसल है, किसी को नहीं बेचेंगे आप, इससे कम में। और वो प्राइस होती क्या है, वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होती है प्राइस। जो प्राइस तय करती है गवर्नमेंट कि भैया हम एक प्राइस तय कर रहे हैं, इससे कम में अपनी फसल बेचना ही मत। ये वो भी इक्विलिब्रियम प्राइस यानी मार्केट प्राइस से ऊपर। वो क्यों करती है, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी एग्रीकल्चरिस्ट और फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट अप्लाई करती है प्राइस फ्लोर, जब वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा प्राइस डिसाइड कर देती है। जैसे कि एग्जांपल में दिखाता हूं, ये कर्व है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यूनिट्स, प्राइस, ये 0, ठीक है। आइए देखते हैं कि प्राइस फ्लोर कैसे होता है। डिमांड कर्व बना दिया, सप्लाई कर्व बना दिया, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था अब उससे बड़ा, यानी प्राइस जो इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर डिसाइड किया, तो हुआ क्या, जब प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर डिसाइड किया, ये तो एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आ गई, यानी प्राइस आपने बढ़ा दिया इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर, तो हुआ क्या, जो सामान था, जब किसानों ने कहा गया कि जो सामान 1500 रुपए कुंटल गेहूं बिक रहा था बाजार में, सरकार ने बोला अब 1700 से नीचे बेचेंगे नहीं। अब क्योंकि सरकार ने एक रूल तय बना दिया कि 1700 से नीचे नहीं बिकेगा, तो कोई उसे खरीद ही नहीं रहा। गोडाउन में पड़ा हुआ है गेहूं, 1700 में कोई खरीदने को राजी नहीं है। तो हुआ क्या, एक्सेस सप्लाई हो गई, क्वांटिटी बढ़ी जा रही है, स्टॉक में पड़ा हुआ है माल, सप्लाई भरपूर है, लेकिन डिमांड ही नहीं है, कोई खरीद ही नहीं रहा। तो हुआ क्या, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आ गई, तो सामान बिका नहीं। अब होगा क्या, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, सप्लाई जब होगी नहीं, तो वापस प्राइस को घटाना पड़ेगा, किसान अपना प्राइस घटाएंगे, तो वो वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट वापस अचीव हो जाएगा, यानी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 से E2 की तरफ चला गया, तो वो वापस आ जाएगा। ये होता है प्राइस फ्लोर। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है। मैंने आपको हर चीज बता दिया है कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जब कम होते हैं या बढ़ते हैं तो प्राइस कैसे चेंज होती है, प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग बता दिया है। स्टूडेंट्स, अब काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे बताना चाहूंगी, ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में आप ग्राफ चाहे कैसा भी बना लें, आपको मार्क्स मिलेंगे जो आप कंक्लूजन लिखते हैं आखिरी में। एग्जामिनर ये चेक करेगा कि आपने कंक्लूजन क्या लिखा। एग्जाम्पल आता है, एक क्वेश्चन आता है कि अगर डिमांड 50% कम हो रही है, सप्लाई 25% कम हो रही है, तो प्राइस पे क्या असर पड़ेगा। आपने बढ़िया ऐसा ग्राफ बना दिया कि ये देखिए सर, ऐसे हमने ऐसे बना दिया, ये कम हो गई, ये कम हो गई, ये हुआ, बस ग्राफ बना के छोड़ दिया। इसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे, याद रखिए स्टूडेंट्स, आपको नंबर तभी मिलेंगे जब आप आखिरी में
कंक्लूजन लिखेंगे कि असर क्या हुआ। आपको कंक्लूजन में लिखना क्या है कि P1 प्राइस ट्रांसफर्ड फ्रॉम P1 टू P2, इक्विलिब्रियम पॉइंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम E1 टू E2 एंड क्वांटिटी डिमांडेड ट्रांसफर फ्रॉम Q1 टू Q2। ये आपको स्पेशली लिखना है। आंसर के आखिरी में कंक्लूजन ये लिखना है कि इफेक्ट क्या पड़ा, प्राइस घटा या बढ़ा, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हुआ, ये आपको जरूर लिखना है। इसी से आपको नंबर मिलेंगे स्टूडेंट्स। बहुत ही सावधानी से लिखिएगा, ये काफी आसान चैप्टर है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग जरूर पढ़िएगा लेकिन। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। थैंक यू।